Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Scorpio, यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 अगस्त 2023 के लिए, जिसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिनारियो रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, ये हम जानेंगे। एज इट इज़ 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। और सबसे पहले हम जानेंगे आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर पार्टनर की एनर्जी, और उसके बाद में कॉमन आउटकम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 to 28 अगस्त 2023 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेके 20 अगस्त 2023 के लिए। स्कॉर्पियो यहाँ पर तो कहीं पर जो है अलग अलग सिनारियो है। पहला सिनारियो कि जहाँ पर आप आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक रिश्ते में बातचीत करना हो रहा है, नया नया रिश्ता बना है आपका, या नया नया आप इनको नॉलेज दे रहे हैं, इनकी तरफ से भी आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, आप इनके साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर गहराई से सोचना हो रहा है आने वाले 10 दिनों में कि क्या होगा, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते को क्या करें, आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। क्योंकि आप पहले कभी इस एक रिश्ते में आपने बहुत ठोकर खाई है, तो अभी आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कोलैबोरेशन हो रहा है किसी नए रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता प्यार वाला ही है, ये कहीं पर दोस्ती वाला रिश्ता भी है। तो वहाँ पर आप सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, या कहीं पर आप अभी अकेले पड़ चुके हैं, तो कहीं पर आप किसी से दोस्ती रखना चाहते हैं जहाँ पर आप रिश्ते में आगे बढ़ें। ये तो हो गया पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन है। रीज़न है थर्ड पार्टी। रीज़न है कहीं पर आप सोच रहे हैं कि ये सब इसलिए हुआ है कि जहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में एंट्री की है, तो उस वजह से आप जो है अभी अकेले थकेले पड़ चुके हैं। आप फील करते मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये रिश्ते में पार्टनर ने ऐसा किया, पार्टनर ने सपोर्ट नहीं दिया, और मेरा आप अकेले थकेले पड़ चुके, किसी का सहारा नहीं है, एनर्जी बहुत ही आपकी डाउन हो गई है, आप जो है अकेले पड़ चुके हैं। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और वर्गो। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। निगलेक्ट कीजिए थोड़ा। हमारे यहाँ पुण्य महाराष्ट्र में ना गणपति का त्यौहार बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए 1 महीना पहले से ही प्रैक्टिस चलती है। आई थिंक सो 28 सितंबर को जो है ये है गणपति है। सो दैट्स वाई ये प्रैक्टिस चलती है हर सोसाइटी में, हर बिल्डिंग में। वैसे सितंबर में मेरा भी बर्थडे आता है, और मेरा हमेशा बर्थडे गणपति में ही आता है। इस बार शायद से नहीं है। सो दैट्स इस बार गणपति के टाइम में नहीं आता है, गणपति बाद में आ रहे हैं, उसके पहले है मेरा बर्थडे। सो दैट्स इट। तो ये है कि 2 सिनारियो है। एक तो कोलैबोरेशन हो रहा है जहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गहराई से बढ़ना, सोच समझ के बढ़ना चाहते हैं। और कहीं पर ये है कि भाई आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है थर्ड पार्टी की वजह से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्पेसिफाई अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ते में इम्बैलेंस है, एक रिश्ता ही बैलेंस वाला नहीं है। इस रिश्ते में कहीं पर एक बंदा या आप जो है ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, आपका बंदा या बंदी इतना एफर्ट्स नहीं लगा रहे, तो रिश्ता इम्बैलेंस है। तो वहाँ पर आप आने वाले 10 दिनों में आप अभी इस रिश्ते में फील कर रहे हैं कि ये रिश्ता इम्बैलेंस इसलिए कि इसमें झूठ है, कुछ बातें छुपाई गई, या चीटिंग है, या आप कहीं पर इस रिश्ते से भागना चाहेंगे। आपको लग सकता है कि नहीं, मुझे अभी इस रिश्ते में नहीं रहना है, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी वाला रिश्ता नहीं है, रिश्ता इम्बैलेंस है, वो वाली एनर्जी। तो नेक्स्ट 10 डेज में आप इस रिश्ते से निकलने की तैयारी करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर एक रिश्ता है जहाँ पर आप दोनों का बातचीत हो रहा है, घूमना फिरना हो रहा है, एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा है, एक दूसरे को
एक दूसरे के साथ फीलिंग अच्छी आ रही है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर खुशियाँ तो है, खुशियाँ है, कहीं पर आगे के सपने हैं कि भाई रिश्ता रहेगा, कहीं तो फैमिली बच्चे की चाह है, कहीं पर सपने देखे जा रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते में आने वाले दिनों में कहीं पर 10 डेज में आप प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचेंगे और उसके अनुसार आपका बिहेवियर रहेगा इस रिश्ते में। कहीं पर कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कहीं पर कोई वन साइड फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी, या फिर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड काम, करियर, बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में काम हो सकता है, या फिर बॉडी बिल्डिंग का शौक होगा, या फिर कहीं पर गवर्नमेंट क्षेत्र रिलेटेड काम, करियर, लॉयर, शेफ, सर्जन, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस में हो सकते हैं। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और कोई वन साइड मैरिज रिश्ता हो सकता है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी एनर्जी नेक्स्ट 10 डेज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। उसके पहले जो है स्कॉर्पियो, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो। सेकेंड वन, अगर आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप में आपको या फिर जॉब, बिजनेस, काम, करियर में कुछ समस्याएं आ रही है या आपको कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं आप, तो मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। ये चार्जेबल रीडिंग रहेगी जो कि काफ़ी रीज़नेबल अफोर्डेबल चार्जेस में है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा है, नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें और एक अपॉइंटमेंट मेरे से फिक्स कर सकते हैं एक अफोर्डेबल चार्जेबल पेड पर्सनल रीडिंग में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या कहती है ये हम जानते हैं। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो के पार्टनर। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 to 28 ऑफ अगस्त 2023 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव द राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 अगस्त 2023 के लिए। देखो अलग अलग सिनारियो है। पहला सिनारियो है कि जहाँ पर एक रिश्ता बना हुआ है, उसमें कहीं पर जो है ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में बार बार वही पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने वाद विवाद, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था, वही ना वही बातें आती रहती, तो ये कहीं पर निकलना चाहते हैं। वो उस एनर्जी से ये चाहते हैं कि ये सब भी बातें ख़त्म हो जाए और आपका रिश्ता कहीं पर आगे बढ़े, जल्दी से आगे बढ़े, फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट हो जहाँ पर सिचुएशन में ये सारी बातें हैं। दूसरा है जहाँ पर ये आप दोनों एक दूसरे के एक्स हैं, जहाँ पर ये आपका रिश्ता नहीं रहा है, जहाँ पर ये जो है आपको अभी भी याद करते, अभी भी मिस करते, याद करते, फ़ोटो देखते, वीडियो देखते, स्टक है, आपकी एनर्जी से नहीं निकल पा रहे। तो ये फटाक से निकल तो गए, जब आपका रिश्ता टूट गया तो ये फटाक से निकल गए, जल्दी से निकल गए आपकी एनर्जी से, लेकिन फिर भी स्टकनेस अभी इनकी वापस से स्टार्ट हो रही है। आने वाले 10 दिनों में तो आपकी याद बहुत ही ज़्यादा रहेगी। एक जल्दी से निकल के उसमें कंसिस्टेंसी बनाना एक बात होती है, एक होता है कि जल्दी से निकल तो जाते हैं लेकिन फिर बाद में नहीं, फिर से वही याद आता है। वो वाली एनर्जी इनकी रहने वाली है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट ज़्यादा लॉन्ग नहीं, 1-2-3 घंटे का सफ़र करके आ सकते हैं। तो पहला वाला जो सिनारियो बताया कि जिसमें रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर ये चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, नहीं तो फिर ये जो है सोचेंगे कि ये बार बार नहीं होना चाहिए, फिर मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। और दूसरा है जहाँ पर ये निकल तो गए लेकिन फिर भी वापस से स्टक होंगे आने वाले 10 डेज में। राशि रहेगी कैंसर और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ते में अलगाव है, एक रिश्ते में बैलेंस नहीं है, एक रिश्ता बैलेंस वाला नहीं है। रिश्ता क्यों बैलेंस वाला नहीं है, क्योंकि ये फील करते हैं कि आप रिश्ते में इन एंड आउट रहते हैं, आप रिश्ते में आते हैं जाते हैं, कभी मैसेज करते, कभी कॉल करते, अचानक गायब हो जाते, कभी तो महीनों महीनों गायब हो जाते। तो वहाँ पर ये फील करते हैं कि नहीं, मुझे जस्टिस चाहिए, इस रिश्ते में आपकी तरफ से इनको अन्याय हो रहा है। तो वो
चाहते हैं कि आप ऐसा मत बिहेव करो, मेरे से ऐसा मत बिहेव करो, कभी भी आते कभी जाते हो, लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है। तो ये इनका कहना है कि मेरे साथ ऐसा मत बर्ताव करो, मेरे साथ अन्याय मत करो, मैं तो मेरी तरफ से सब कुछ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आप ही कहीं पर मेरे से रिश्ते में आते हैं जाते हैं, रिश्ता नहीं रखते, कंसिस्टेंसी नहीं बनाते। तो आने वाले 10 डेज़ में इनकी एनर्जी रहेगी कि भाई आप इनके साथ अन्याय करो, अन्याय मत करो, वो वाली एनर्जी रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कोई पर वन साइड किसी का केस डाइवोर्स वाला चल रहा होगा, डाइवोर्स तक गया हुआ रिश्ता होगा। और कई बार तो कोर्ट में भी केस चल रही है आप दोनों में। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस और लिब्रा स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो एक रिश्ता ख़त्म हो गया है, जहाँ पर ये काफ़ी सारे टेंशन में है, पेन में है, क्योंकि रिश्ता लंबा था, पुराना था। कहीं पर तो 10 वीक पहले का भी रिश्ता था, जहाँ पर इस रिश्ते में बातें छुपाई गई, धोखा दिया गया थर्ड पार्टी की वजह से, रिश्ते में विश्वासघात किया, धोखा गया, झूठ बोला, बातें छुपाई, बार बार किया। और अभी कहीं पर आप दोनों में से किसी एक की शादी फिक्स हो चुकी है, अरेंज मैरिज, घर वालों की मर्जी से किसी से शादी हो रही है किसी और से। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनकी शादी हो रही है। एक रिश्ते में विश्वासघात, धोखा है, एक रिश्ता एंड हुआ है, ख़त्म हो गया है। जहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है, वहाँ पर इनको भी तकलीफ़ हो रही है। ऐसा नहीं कि ये बहुत खुश है, लेकिन कहीं पर घर वालों ने इनकी शादी फिक्स की है और एक अरेंज मैरिज हो रही है इनकी या फिर आपकी, ज़्यादातर इनकी। तो जहाँ पर एक रिश्ता टूट गया है एक शादी होने की वजह से, कहीं पर तो एक रिश्ते में सेपरेशन आ चुका है, जहाँ पर आप दोनों की शादी कहीं पर अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन वहाँ पर एक रिश्ते में थर्ड पार्टी, झूठ, बातें छुपाना, सपोर्ट नहीं करना, उस वजह से भी एंड हो चुका है। तो वहाँ पर तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ हो रही है। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। ये जो आउटकम रहेगा ये वाइस वर्सा ले सकते हैं या फिर आप दोनों के रिश्ते का नेक्स्ट 10 डेज़ का आउटकम रहेगा। चले जाते हैं स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 ऑफ अगस्त 2023 के लिए। प्लीज़ जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 अगस्त 2023 के लिए। स्कॉर्पियो यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक जो है दो है। एक तो है कि भाई एक विश फुलफिलमेंट वाला रिश्ता था, जहाँ पर एक बंदे की या एक बंदे की सामने वाला पार्टनर विश फुलफिलमेंट था, इच्छा था, सपना था, लेकिन वहाँ पर अभी कहीं पर क्लैरिटी नहीं मिल रही रिश्ते का, क्या होगा, कैसे होगा, क्या है क्या नहीं। और रीज़न है कि भाई सामने वाले पार्टनर का जो है सामने वाले पार्टनर का एनर्जी ऐसे देना है डाउट वाली, कि जहाँ पर लोगों से बातचीत होता है, हंसी खुशी रहता है, लेकिन अपने जो सपना पार्टनर है उसके साथ इतना घूमना फिरना, बातचीत करना, वो सब नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्लैरिटी नहीं मिले। तो वहाँ पर एक्शन तो हो रही है, लेकिन एक्शन वही हो रही है कि भाई ऑलरेडी एक रिश्ते का क्लैरिटी नहीं मिला है, आने वाले 10 दिनों में और एक्शन होगी कि इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वो वाली है। तो एक विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि एक पार्टनर अपना विश फुलफिलमेंट है, लेकिन पार्टनर का मस्त अकेले रहना, शौकीन रहना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, अकेले ही सेल्फ लव सेल्फ केयर करना, इस वजह से इस रिश्ते की क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आने वाले 10 दिनों में एक्शन तो हो रही है, एक्शन लेकिन वही हो रही है, फिर से डाउट वाली एनर्जी आ रही है, वो वाली एनर्जी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कोई वन साइड बॉस या बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पैसिफाई, अदरवाइज 12 की 12 राशि।
यहाँ पर तो कहीं पर एक रिश्ते में एक कुछ ऐसा हो चुका था कि जिससे रिश्ता हिल चुका था। आप दोनों के रिश्ते में अचानक सडनली कुछ हुआ था, जहाँ पर अभी सिचुएशन है कि भाई लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशंस नहीं दिखाना है, लेकिन 10 डेज़ में, नेक्स्ट 10 डेज़ में कहीं पर वापस से सोलमेट वाली फीलिंग हो रही है, वापस से एक पॉजिटिविटी आ रही है, वापस से एक रिश्ता बन रहा है। तो गुड, वेरी नाइस, अच्छा बात है। या कहीं पर ये भी है वेरी फ्यू के लिए कि इसमें से किसी एक की शादी फिक्स हो रही है। अभी ये शादी मुझे लग रहा है कि किसी और से हो रही है, वो वाली एनर्जी। स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनेरियो में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। तो स्पेसिफाई ये राशि है, अदरवाइज 12 के 12 राशि है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।